प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। आज हम जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है। मैं टॉपिक लिख देता हूं यहां पर, न्यूक्लियर रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, इनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आज आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आगे जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के डिफरेंट जो दूसरे टॉपिक करेंगे वो भी आपके समझ में आ जाएंगे। आप कहेंगे सर इससे पहले हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते रहे हैं केमिस्ट्री में, ये देखिए कि उसमें क्या होता है, उसमें एटम के बारे में आपको जानना होगा। आप जानते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस में जो रहते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि सिर्फ ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं, कोई नए एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही पैदा होती है, और न्यूक्लियस का उसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन अब जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे, इसमें सब कुछ न्यूक्लियर का ही होना है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होती है, नए एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती क्या है। मैं आपको वैसे समझाता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। जैसे ही कोई पार्टिकल इस होता है तो ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइक दिस। ये इसमें एब्जॉर्ब हो गया और एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन गई। मतलब इस पार्टिकल का इसमें एब्जॉर्ब होने से क्या बन गई, एक कंपाउंड न्यूक्लियस। और ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ना, ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, इसलिए जल्दी ही ये क्या करती है, ये ब्रेक हो जाती है। ऐसे ब्रेक हो जाती है, एक नई न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, और उसे हम डॉटर न्यूक्लियस भी कहेंगे। मैं अब आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूं। और विद द इमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल्स और रेडिएशंस। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कई बार कहा जाता है कि लोहे से सोना बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्या अंतर होता है, न्यूक्लियस का ही तो डिफरेंस होता है उन एलिमेंट्स में। तो अगर हम उन एलिमेंट्स को ही चेंज कर दें, न्यूक्लियॉन्स को चेंज कर दें, तो फिर लोहे से सोना या किसी भी मेटल से एक से दूसरे मेटल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या होती है, एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह, ये क्या है, क्या उसका प्रिंसिपल है, वो सब कुछ आपको यहाँ से पता चलने वाला है। तो इस पूरी कहानी से आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या है। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, इसका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पेपर में लिख के आना है, तो जो भी कुछ मैंने कहा है, समझाया है आपको, आप सिर्फ उसे वर्ड्स में लिख दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगी, एक डेफिनेशन हो जाएगी। और उसके बाद हम सिंबल के रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छे मार्क्स लेने हैं, अपने नोट्स खुद बनाइए। हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पेन कॉपी लेकर के और न्यूक्लियर रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया। आप खुद भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताया है वही। देखिए ये पार्टिकल है, मैं वही बात लिख रहा हूं। व्हेन ए पार्टिकल इंसिडेंट ऑन ए न्यूक्लियस, it absorbed in it a compound nucleus is formed. This compound nucleus is unstable. Nucleus is unstable. It breaks
into a different nucleus. Dex into different nucleus with the emission of called daughter nucleus, with the emission of radiations or particles, with the emission of रेडिएशंस और पार्टिकल्स। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन। बिल्कुल जो चीज़ हमने लिखा वही हमने समझा, जो समझा वही हमने लिखा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए ये फिजिक्स। पिछले लेक्चर्स भी आप देख रहे हैं, जो भी लेक्चर आप एक बार देख लेते हैं आपका तैयार हो जाता है पूरा का पूरा आर्टिकल, और उसके साथ पूरी यूनिट तैयार हो जाती है, नोट्स बन जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो रिएक्शन है उसे हम जर्नली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस एक्स वाई प्लस बी, ऐसे। आप जानते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इनमें इनके बारे में अलग अलग आप बता दीजिए, भाई ये A क्या है, X क्या है, Y क्या है, B क्या है। वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन आप भी बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए। सुंदर सा आर्टिकल हमारा तैयार हो जाएगा कि जब भी हम एग्जाम में लिख के आए, कम से कम हमारे माइंड पर प्रेशर रहे, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया लिखें। बस यही हमारा मोटिव है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हम लोग करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। ए क्या है यहाँ पर, ए इज़ दी, इसको आप कहेंगे जब भी हम आपको पढ़ाएंगे ना आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो हम इसको जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है या फिर इंसिडेंट पार्टिकल है, इसे इंसिडेंट पार्टिकल कहेंगे हम, और बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। और ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये वाले जिससे न्यूक्लियस पर हमारा ये पार्टिकल इंसिडेंट होता है, यानी कि X, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये A है, ये X है, ये हमारा Y है, और ये हमारा B है, ये Y है। ये तो कंपाउंड है, इनमें तो दोनों चीज़ें हैं ना, ये है Y। बस यहाँ से अब आप X समझ गए होंगे, ये हमारी टारगेट न्यूक्लियस है जिस पर बॉम्बार्डिंग पार्टिकल को इंसिडेंट होना होता है। X क्या है, इज दी टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस है। और ये Y क्या है, यहाँ पे Y जो है आप देख रहे हैं, ये है हमारी डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस कह सकते हैं इसे हम, न्यूक्लियस, या फिर इसे हम प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस कह सकते हैं। और ये जो पार्टिकल है ना, ये आउटगोइंग पार्टिकल है, प्रोडक्ट पार्टिकल है या इमिटेड पार्टिकल, यही तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में पैदा हुआ है। ये रेडिएशन भी हो सकती है, पार्टिकल भी हो सकता है। मैं लिख भी देता हूं, वेयर बी इज दी प्रोडक्ट पार्टिकल कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे आउटगोइंग पार्टिकल, या फिर हम इसे इमिटेड पार्टिकल के रूप में भी प्यारे बच्चों जानेंगे। तो ये चीज़ आ गई। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कहते हो सर आपने तो एक जर्नल फॉर्म ले दी, कोई एक एग्जाम्पल भी तो बताओ न्यूक्लियर रिएक्शन का। चलिए लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक अल्फा पार्टिकल है और ये 4 बेरिलियम 9 इस पर इंसिडेंट होता है, इस न्यूक्लियर पे इंसिडेंट होता है और बनता है हमारे पास 6 कार्बन 12 और साथ में एक न्यूट्रॉन बनता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है
ये क्या है, सोच के बताइए। जो मैंने बताया है उसे आप कहेंगे सर इट इज द इंसिडेंट पार्टिकल। ये 4 बिलियन 9 ये क्या है, ये क्या है, सोचिए और लिखिए और बताइए। ये है हमारी टारगेट न्यूक्लियाई या टारगेट न्यूक्लियस। ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, इसे हम डॉटर न्यूक्लियस भी कहते हैं। देखो पेरेंट्स होते हैं ना, इसे पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। समझ रहे मेरी बात। न्यूक्लियाई क्या होती है, जब उसका जो प्लूरल होता है उसकी बात करते हैं, जब एक सिंगल न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो फिर न्यूक्लियस। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई है क्योंकि इन्होंने इसे पैदा किया है, तो ये डॉटर न्यूक्लियस हो गई, ये चीज़ हो गई। और ये जो पार्टिकल है ये तो पैदा हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रोडक्ट पार्टिकल कहेंगे। और ये आउटगोइंग पार्टिकल भी है या फिर इमिटेड पार्टिकल, जो पैदा हुआ है वो पार्टिकल है। तो इस तरीके से हमारी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई। तो प्यारे बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे आपको। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो हम आगे चलेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं और पूरी फिजिक्स को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं और अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं तो अभी से इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले से मेरे स्टूडेंट हैं तो फिर आप तो एक ही काम करना है, लाइक और अपने दूसरे स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिए और एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक हम न्यूक्लियर रिएक्शन की पहले डेफिनेशन देंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देंगे और उसमें होता क्या है, कौन इंसिडेंट पार्टिकल होते हैं, किस तरह के हमारे प्रोडक्ट पार्टिकल है। बस ये दो तीन बातें हमें याद रखनी है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए सबसे पहली मैं बात कर रहा हूँ जो न्यूक्लियर रिएक्शन है फर्स्ट टाइप, उसको ले रहे हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शंस या फिर इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस कह सकते हैं। मैं आपने इलास्टिक कोलिजन्स पढ़ा होगा कि कोलिजन होता है तो ना एनर्जी में चेंज आता है ना मोमेंटम में चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता, जैसा है वैसा ही रहता है ना। वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस की तरफ जाता तो है लेकिन उसका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता और वो बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना एनर्जी चेंज किए सीधा निकल जाता है। इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। इन दिस केस, आप समझ भी गए होंगे, इन दिस केस द इंसिडेंट particle approaches the target nucleus. It goes, लेकिन बस जाता तो है उसकी तरफ, it goes in alter direction. अल्टर डायरेक्शन का मतलब हो कि कोई डायरेक्शन में बदलाव नहीं आता है, सीधा निकल जाता है। अल्टर डायरेक्शन विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन, मतलब उनका फिजिकल इंटरेक्शन होता ही नहीं है। फिजिकल इंटरेक्शन। और अच्छी बात और भी है, देयर इज नो एनर्जी लॉस इन दिस केस। नो एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। मार्केट में गए, कुछ पैसे लेके गए थे और मार्केट में से सीधे आ गए, कुछ खर्च नहीं किया, बस गए जरूर थे। तो मार्केट में तो जाना आपका बनता है ना, कोई ये तो कहेगा ना मार्केट में, मतलब आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया, जितने पैसे थे उतने ही आप वापस लेके आ गए। वही बात है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। जैसे आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें क्या था, कई बार क्या होता है कि जो एक हमारा अल्फा पार्टिकल है ना 2 हीलियम 4, वो गोल्ड फाइल की तरफ अप्रोच करता है 7 और साथ में ना इस पर कोई फर्क पड़ा ना इस पर कोई फर्क पड़ा यहाँ पर, और डायरेक्शन सीधा है। ये देखिए क्या हुआ
79 गोल्ड 197 और साथ में 2 हीलियम 4। देखिए क्या रहा है, जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना इसके अंदर, आप खुद ही देख रहे हैं। इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन या इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, जो आपके सामने। अब प्यारे बच्चों, मैं एक और बात यहाँ बता दूँ आपको कि इन रिएक्शन को एक और तरीका भी होता है रिप्रेजेंट। या तो आप इस तरह से लिखें जिसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 79 गोल्ड 197 हो गया है, और ये तो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल हुआ, और यहाँ पर फिर देखिए हम अल्फा पार्टिकल प्रोडक्ट, और जो बनता है ना वो यहाँ लिख दिया, ये अल्फा पार्टिकल और ये प्रोडक्ट पार्टिकल हो गया, ये भी अल्फा, और यहाँ पर फिर वापस अपना 79 गोल्ड 197 ऐसे लिख देना। मतलब हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए, सबसे बढ़िया हमें लिखना है, यही तो हमारा मोटो है। तो चलिए, ये होगी हमारी इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम दूसरी टाइप न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो टारगेट न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है, और फिजिकल इंटरेक्शन भी होता है। इस बार मूड से गया है कि बाजार में जा रहा हूं, कुछ खरीदूंगा, कुछ खर्चूंगा। वही बात है कि ये इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच किया, और अब फिजिकल इंटरेक्शन हुआ, और कुछ एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को दे दी, और जब खुद जो है लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी से रीअपीयर हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें देखिए मैं लिखता हूं, आप भी लिख रहे होंगे, इन दिस केस, फिर मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बताऊंगा। आपको अगर ये चीज समझ में आती जा रही है तो फिर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स आपको इसी तरह से समझाई जाएगी। इन दिस केस द इंसिडेंट पार्टिकल इंसिडेंट ऑन टारगेट न्यूक्लियस एंड इंटरेक्ट। यहां इसमें तो क्या था, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ ही नहीं था, आपस में वो मिले ही नहीं थे, यहां हो रहा है, एंड इंटरेक्ट फिजिकली एंड इम्पार्ट का मतलब कुछ देना, इम्पार्ट सम एनर्जी टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी देता है, एंड रीअपीयर विद लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेते हैं एक प्रोटॉन, जब 3 लिथियम 7 इस पर इंसिडेंट हुआ तो इसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दे दी, ये तो खुश हो गया, ये तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कुछ एनर्जी होगी ना इसके बाद, जैसे आपके पास कुछ पैसे थे, आपको किसी ने और दे दिए, थोड़ी सी दे दिए, 10-5 रुपये और दे दिए, तो आप क्या होगा कि आप खुश हो जाएंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे, यानी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे 3 स्टेट। ये जो 3 लिथियम न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में है, और ये बेचारा जो जिसने दे दिया इसकी पैसे कुछ कम हो जाएंगे, यानी कि ये वही है लेकिन इसकी कुछ एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो एनर्जी इसने इसको दे दी। अब ये जो मिले हुए पैसे ना, ये ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख पाते हैं, ये अनस्टेबल है, ये एक्साइटेड स्टेट में ज़रूर है, लेकिन जैसे ही ये उस एनर्जी को जो इसने इससे ली है, ये उसको एक लाइट की फॉर्म में या यूँ कहिए गामा रे की फॉर्म में जो है रिलीज कर देता है। इस तरह से आप कह सकते हैं ये तो क्या है, एक्साइटेड स्टेट, न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट। अब होगा क्या, 3 लिथियम 7 स्टार ये जल्दी ही ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी, खर्च कर लेगा ना उसको 7, और साथ में गामा रेज या जो रेडिएशंस हैं वो पैदा हो जाती। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक
स्कैटरिंग जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें, इसमें तो फिजिकल इंटरेक्शन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ फिजिकल इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर इंसिडेंट पार्टिकल सीधा निकल जाता है विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का लॉस भी होता है, फिजिकल इंटरेक्शन भी होता है, हालांकि कहानी लगभग वही रहती है। तो चलिए अब हम थर्ड टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अभी पिछली दो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने देखा था कि इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियाई वही रहते हैं, लेकिन यहां देखिए क्या होगा कि इसमें इंसिडेंट पार्टिकल आएगा, टारगेट न्यूक्लियस पर इंसिडेंट करेगा और उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि अपना अस्तित्व खत्म कर देगा और एक नया पार्टिकल वहां पैदा होगा। इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि क्या हुआ इन दिस केस, द इंसिडेंट पार्टिकल absorbed by the target nucleus and a different particle is produced. प्यारे बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ रही है तो नोट्स बनाते जाइए, फिर देखिए आपको पूरी की पूरी यूनिट कैसे समझ में आ जाती है बहुत आसानी से। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो बात बनेगी नहीं। 2 हीलियम 4 ये अल्फा पार्टिकल है और ये हमारे 7 नाइट्रोजन 14 पर इस पर इंसिडेंट होता है। तो देखिए क्या बनता है, 8 ऑक्सीजन 17, तो ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है और एक साथ में बन जाता है, देखिए 1H1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 14, अभी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं 18 है, तो ये बात हो गई है। एक एग्जांपल तो हमने अभी आपको पहले भी बताया था, जैसे 2 हीलियम 4 है और ये 4 बेरिलियम 9, इस पर आयन देखो, ये अल्फा पार्टिकल था, ये अब इसमें एब्जॉर्ब हो गया और साथ में हमारे पास आ गए कि 6 कार्बन 12 और साथ में पैदा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 एक न्यूट्रॉन यहाँ पैदा हो गया। तो आप देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इस टारगेट न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो गया और एक नया पार्टिकल पैदा हो गया, नई न्यूक्लियस तो पैदा हुई ही है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है वो आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल आपने ले लिया। अब हम अगली न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों इसमें देखिए, फोटो का मतलब होता है इसमें इंसिडेंट जो पार्टिकल है ना वो फोटोन होता है, गामा रे होती है ना, और डिफरेंट पार्टिकल यहां पैदा हो जाता है। इसीलिए क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल क्या है, फोटोन है, इसलिए हम इसको फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इन दिस केस इंसिडेंट पार्टिकल इज फोटोन। क्या है, फोटोन है, एंड ए डिफरेंट पार्टिकल इज प्रोड्यूस्ड। एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से अच्छी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये गामा रे है, जैसे ये 7 नाइट्रोजन 15 ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, और जैसे ये इस पर इंसिडेंट होता है तो फिर पैदा हो जाते हैं 6 कार्बन 14 और साथ में एक प्रोटॉन। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना 6 कार्बन 14, आप कहोगे सर 12 होता है, ये आइसोटोप है किसका, कार्बन का। जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, ये ना मैं लिख भी देता हूँ हियर, 6 कार्बन 14 इज द रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये हमारा फोटोन है या गामा रे है। ये जब इस 7 नाइट्रोजन 15 पर
पर इंसिडेंट होता है तो ये पैदा होता है। और इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को इसकी वजह से हम कहते हैं फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो फोटोन है और एक डिफरेंट पार्टिकल यहाँ पैदा होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारी फिफ्थ जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो देखेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्ट रिएक्शंस। इनमें प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। इसमें जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल हाई एनर्जी पार्टिकल है वो क्या करता है, वो टारगेट न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होता है और अब करेगा क्या, या तो उस टारगेट न्यूक्लियस में से कुछ न्यूक्लियॉन्स ले लेगा या फिर उसको कुछ न्यूक्लियॉन्स दे देगा और इस तरह से नई जो डॉटर न्यूक्लियर बनती है और नए पार्टिकल बनते हैं। इसमें सारा जो रोल होता है ना वो इंसिडेंट पार्टिकल का रहता है। मेरी बात समझ रहे ना, क्या करेगा ये, या तो न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टारगेट न्यूक्लियस को देगा या फिर उससे लेगा। और इस तरह की जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी ना उन्हें हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। मैं जब लिखूंगा और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यानी कि इन दिस केस the high energy incident particle incident on target nucleus। अब ये करता क्या है, इट आइदर पिकअप मतलब लेना और स्ट्रिप द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम टारगेट न्यूक्लियस एंड न्यू पार्टिकल्स इज फॉर्म। और ये इसके आधार पर कि भाई ये न्यूक्लियॉन्स ले रहा है हमारी टारगेट न्यूक्लियस से या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस आधार पर इन डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, आप ये भी कह सकते हैं। देखिए एक जो है पहली ही हम ले रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक एग्जाम्पल पे लेते हैं फिर इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे एक प्रोटॉन है, ये हमारा हाई एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल्स है और ये 7 नाइट्रोजन 14 इस पर ये इंसिडेंट होता है। अब ये देखिए क्या करेगा, ये लेगा, पिकअप कर रहा है ना, लेना न्यूक्लियॉन्स लेगा, इसमें से एक प्रोटॉन ले लेगा और 2 न्यूट्रॉन ले लेगा और पैदा कर देगा 6 कार्बन 11। ये रह गया देखिए इसके अंदर, बस ये इसका आइसोटोप है। और पैदा क्या करेगा 2 हीलियम 4। ये देखिए इस हमारे इंसिडेंट पार्टिकल ने एक प्रोटॉन लिया, पिकअप किया, 2 न्यूट्रॉन लिए और बना दिया एक अल्फा पार्टिकल। किससे लिया, टारगेट न्यूक्लियस से। इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस को ही हम कहते हैं पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं लिख भी देता हूं, इन दिस केस द इंसिडेंट पार्टिकल। अब देखिए जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है ना, पिकअप, इसीलिए इसका नाम पिकअप, और टेक्स 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। 1 proton and 2 neutrons from target nucleus to form अल्फा पार्टिकल। ये देखिए ये एक अल्फा पार्टिकल है।
क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स ले रहा है टारगेट न्यूक्लियस, इसीलिए हम इसे पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन आप यहां कह सकते हैं। इन दिस केस ये एग्जांपल है, द प्रोटॉन टेक्स 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स फ्रॉम 7 नाइट्रोजन 14 एंड फॉर्म 2 हीलियम 4 न्यूक्लियाई। और दूसरी स्ट्रिपिंग न्यूक्लिएशंस क्या होती हैं, दूसरी बात मैं इसी की कर लेता हूं। स्ट्रिपिंग रिएक्शंस, इसमें उल्टा है। इसमें जो हमारा अल्फा पार्टिकल है ना, या कोई भी हाई एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल पहले यहाँ दे देता हूँ, वो क्या कर रहा है, वो देगा, स्ट्रिप ऑफ करेगा न्यूक्लियॉन्स को। और आप यहाँ से बात से देख सकते हैं कि ये जैसे हमारा 7 नाइट्रोजन का एक आइसोटोप लेंगे हम यहाँ पर, और 8 ऑक्सीजन 17, तो ये 7 नाइट्रोजन 14 जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 18 है ना। इसने क्या किया, इसने उसको कुछ दिया है तभी तो ये बना है। देखो 18 है और यहाँ पर पैदा हो गया 1H1, आप देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे। इसमें हो क्या रहा है, ये हमारा हाई एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल है, ये अब न्यूक्लियॉन्स दे रहा है। न्यूक्लियॉन्स में आप समझते हो ना, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसने इस टारगेट न्यूक्लियस को दे दिया, और पैदा हुआ ये एक डॉटर न्यूक्लियाई, और साथ में एक हमारा प्रोटॉन यहाँ पैदा हुआ है। तो इसमें आप समझ सकते हैं इस केस में क्या हो रहा है। इन दिस केस लिख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है, द इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्रिप का मतलब देना, स्ट्रिप न्यूक्लियॉन्स टू टारगेट nucleus and form new particle and new nuclei बनी रही है। आप यहां पर देख रहे हैं, इन दिस केस दिस अल्फा पार्टिकल स्ट्रिप ऑफ और गिव्स, आप कह सकते हैं, गिव्स 1 प्रोटॉन and 2 neutrons to the target nuclei। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडिएटिव कैप्चर। देखिए इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो टारगेट न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक गामा रे पैदा होती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन और ज्यादा समझ में जाएगी। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक इंसिडेंट पार्टिकल है, और ये 12 मैग्नीशियम 26 इस पर इंसिडेंट हुआ और पैदा हुआ 13, मान लो ये एल्यूमिनियम 27, और ये एक्साइटेड स्टेट में है, अब हुआ क्या, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, और जैसे ही नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो फिर ये 30 एल्यूमिनियम 27 तो होगा ही, साथ में एक गामा रे पैदा हो जाता है, यानी एक फोटोन पैदा हो जाता है। इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं रेडिएटिव कैप्चर। यानी कि आपने यहाँ क्या देखा उसको आप लिख देते हैं। इन दिस केस the incident particle is absorbed by target nucleus and a gamma ray is produced। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल आपके सामने है। इस केस में क्या है, एक प्रोटॉन इंसिडेंट ऑन द मैग्नीशियम न्यूक्लियाई, एंड ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और साथ में जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये गामा रे पैदा होती है। इसे हम रेडिएटिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक और न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, हैवी आयन न्यूक्लियर रिएक्शन।
कोई खास बात नहीं। जो इंसिडेंट पार्टिकल है ना, हैवियर देन अल्फा पार्टिकल है। जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल से हैवी हैं उन्हें हैवियर कह देते हैं, हैवी पार्टिकल कह देते हैं, और जो उनसे कम है जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वगैरह, उनको हम लाइट पार्टिकल कहते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, आपको समझ जाएंगे। जैसे 7 नाइट्रोजन 14, अब ये अल्फा पार्टिकल से तो हैवी है ना, हीलियम न्यूक्लियई से तो, और जब ये हमारे 80 मान लो जैसे हैवी लेड, मैं इसी की बात कर लें 207, इस पर बम्बार्डमेंट होती है तो देखिए क्या पैदा होता है, 82 लेड 208 और साथ में 7 नाइट्रोजन 13, देखिए ये पैदा हो गया। ये प्रोडक्ट पार्ट है और ये रिएक्टेंट पार्ट है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पार्टिकल है ना, हैवी पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा हैवी है। इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम हैवी आयन न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इन दिस केस द इंसिडेंट पार्टिकल इज हैवी आयन। हैवी आयन का मतलब समझ गए होंगे, मैं लिख भी देता हूं, हैवियर देन अल्फा पार्टिकल। Then the nuclear reactions is called heavy ion reaction, heavy ion nuclear reaction भी बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट न्यूक्लियई एंड डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म बनते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियई and particle is formed। एक और बात प्यारे बच्चों, हम न्यूक्लियर रिएक्शन देख लेते हैं, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर स्प्लेशन in this case incident particle is light particle, but product particle is heavier, heavy particle, heavy ion। ये देखिए, जैसे एक न्यूट्रॉन है जो लाइट पार्टिकल है, और जैसे ही ये मान लो 7 नाइट्रोजन 14 पर इंसिडेंट करता है तो देखिए 4 बिलियन 9 प्लस एक इसमें 3 लिथियम 6। देखिए प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो लाइट पार्टिकल है, यानी कि विच इज लाइटर देन अल्फा पार्टिकल। जो 2 हीलियम 4 से तो लाइट है, लेकिन जो प्रोडक्ट पार्टिकल है ना, वो हैवियर पार्टिकल है देन अल्फा पार्टिकल्स। इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस को न्यूक्लियर स्प्लेशन रिएक्शंस कहते हैं। और तो प्यारे बच्चों देखिए, आज इतना ही, लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ा है आप जानते हैं। सबसे पहले हमने जाना न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं और उन्हें हम किस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं उनको विद एग्जाम्पल हमने समझा है, लिखा है, अपने नोट्स भी बनाते आप लोग गए होंगे साथ साथ। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम जानेंगे कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज ओबे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आप नए हैं तो वही काम सब्सक्राइब कर लीजिए इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं पहले से ही तो प्यारे बच्चों इनको लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या और पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ आपको इसमें समझ में आई है, और दूसरे जो आपके साथी हैं उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो यहाँ और एनर्जी मिलती है और दूसरे और आपके लिए लेक्चर्स बनाने में और ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती है
और मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम्स देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।